हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने परसेंटेज में हमारा टॉपिक पूरा हो गया है और अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर परसेंटेज की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस का समझ में आएगा। क्योंकि हम ये टॉपिक भी फ्रैक्शन बेस पे या भिन्न बेस पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो आपको जब तक प्रतिशत समझ में नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस या हिंदी में लाभ और हानि। तो बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है? किसी वस्तु को अगर आप 100 में ख़रीदते हैं और उसको उससे अधिक यानी 120 रुपये में या 150 रुपये में बेचते हैं, तो वही जो एक्स्ट्रा मूल्य आपको पर 100 से अधिक जो मिलता है आपको एक्स्ट्रा मूल्य, वही आपका क्या होता है? प्रॉफिट। इसी प्रकार हानि अगर आप 100 रुपये की वस्तु खरीदते हैं, अगर वो वस्तु आपको 80 रुपये या 70 रुपये में बेचना पड़े, तो अपने को जो नुकसान होगा वो ही क्या कहलाती है? हानि। तो चलिए देखते हैं अपन इसमें कुछ अपने पास पॉइंट हैं, उनको अपन देख लेते हैं और उसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका बेसिक्स पढ़ लेते हैं अपन पहले। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अगर जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी अपन कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। इसको अपन इस पूरे चैप्टर में सीपी द्वारा डिनोट करेंगे। इसी प्रकार अपने पास दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। इसको अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको अपन सीपी द्वारा नहीं, एसपी द्वारा डिनोट करेंगे। ये वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा पॉइंट होता है अंकित मूल्य। कौन सा होता है? अंकित मूल्य। इसको अपन मार्क्ड प्राइस बोलते हैं और इसको अपन एमपी से डिनोट करेंगे। इसी अंकित मूल्य में हमारे पास एमआरपी, इसको बोलते हैं अपन मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। ये अपने पास में ये टैग भी हो सकता है, ये अपने पास में प्रिंट रेट भी हो सकता है, यह अपने पास में लेबल प्राइस भी हो सकता है। ये आप समझ गए होंगे। किसी वस्तु पर टैग लगा हो कि ये 600 रुपये की है, किसी पे प्रिंट रेट लगी होती है 700 रुपये की है, किसी पे लेबल लगा होता है ये 700 रुपये का है। इसी प्रकार एमआरपी होता है कि यानी कोई वस्तु के ऊपर अगर 600 रुपये लिखा होता है तो दुकानदार उस वस्तु को 600 से अधिक नहीं बेच सकता। मतलब 600 से अधिक नहीं बेच सकता। अगर दुकानदार उसको 600 से अधिक बेचता है तो अपन उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एमआरपी से अधिक आपसे कोई मूल्य नहीं लेगा दुकानदार।
तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं, ये एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर, ठीक है, ये अपने पास शॉपकीपर है, दुकानदार। तो जब ये किसी वस्तु को बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। वो वस्तु 100 रुपये की है, उसी वस्तु को अगर कस्टमर खरीदता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जब शॉपकीपर किसी वस्तु को बेचता है तो सेलिंग प्राइस, और कस्टमर किसी वस्तु को खरीदता है तो क्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। अब हमारे पास होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ कब होता है? लाभ तभी होगा अगर आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वो सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, तभी आपको क्या होगा? लाभ। तो यानी विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से, तभी आपको क्या होगा? लाभ होगा। अब जब अपन लाभ निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा SP माइनस CP। क्या होगा? SP माइनस CP। अगर लाभ परसेंटेज निकालना है, इसका लाभ का परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो अपने पास होगा लाभ यानी ये P और CP अपॉन में 100। ठीक है, ये होगा अपना। और इसी प्रकार अपन हानि के बारे में देख लेते हैं। तो हानि के बारे में देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं लॉस, हिंदी में हानि। हानि कब होती है किसी वस्तु पर बेचने पर? अगर उसका CP ज़्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, तो अपन को क्या होगा? लॉस। तो ये लॉस बराबर होगा CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब इसका हानि परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज, तो हमारे पास में ये होगा हानि अपॉन में CP इंटू 100। एक ये हो गया हमारे पास में इसका फॉर्मूला। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब अपन प्रॉफिट निकाल रहे हैं या हानि निकाल रहे हैं परसेंटेज में, तो हमेशा CP इसके नीचे आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब भी प्रॉफिट या लॉस की प्रतिशत गणना होगी तो किस पे होगी? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, मतलब क्रय मूल्य पे होगी, जब तक कि अगला क्वेश्चन वाला अपन को ना बोले कि विक्रय मूल्य पर करना है। मतलब अगर दिया नहीं होगा उसमें कि आपको विक्रय मूल्य पे करना है, तब तक अपन CP पे ही करेंगे। अगर उसने दे दिया कि विक्रय मूल्य पे इसकी हानि या लाभ की गणना करनी है, तो अपन SP पे करेंगे। तो अपने पास एक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, और लॉस का होता है CP माइनस SP। ये दो फॉर्मूले हैं, ये अपन को आगे काम आएंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं कुछ बेसिक्स। एक कंडीशन ये है, अगर आपका
CP बराबर SPK है, मतलब क्रय मूल्य आपका बराबर है विक्रय मूल्य के। तो उस कंडीशन में ना तो आपको क्या होगा प्रॉफिट और ना ही क्या होगा लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट भी होगा 0% और लॉस भी होगा 0%। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बोल रहा है क्रय मूल्य 1000 रुपये है, विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अपन को दे रखा है CP बराबर 1000 रुपये यानी क्रय मूल्य और SP बराबर 1200 रुपये यानी विक्रय मूल्य। 1000 में खरीदा, 1200 में बेचा। तब ये बोल रहा है प्रॉफिट। तो अपने पास प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो ये अपने पास आएगा 1200 माइनस 1000, तो ये आया अपने पास 200 रुपये। लेकिन ये पूछ रहा है लाभ है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, ये तो हमारे पास रुपये आए हैं, ये प्रतिशत में पूछ रहा है। तो अपन ने बताया था प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए, तो लाभ कितने का हुआ 200 का। किस पे होता है हमेशा लाभ कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, परसेंट में निकालना है तो किससे होगा 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 0 2 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 20% का उसको क्या हुआ लाभ प्रतिशत। अब इसी क्वेश्चन को अपन अगर रेशियो से करना चाहें तो वो कैसे होगा देखते हैं। अगर अपन को CP रेशियो SP, CP दे रखा है 1000, SP दे रखा है 1200। जब इनको आप 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं, जब इनका रेशियो निकालते हैं अपन, तो ये होगा 5 और ये होगा 6। अब आपने देखा जब कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है, तो ये कितने से बढ़ा 1 से बढ़ा, मतलब 1 का क्या हुआ इसको प्रॉफिट हुआ। किस पे होता है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अपनी क्या है 5, प्रॉफिट हुआ 1, तो परसेंटेज निकालना इंटू 100, तो ये हमारे पास आएगा 20%। ये इसका छोटा तरीका है, एग्ज़ाम की दृष्टि से यही सही रहेगा। तो आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये मेथड आप सीख जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्रय मूल्य 1500 रुपये, विक्रय मूल्य 1200 रुपये, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या पूछ लिया हानि प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं। अपने पास में CP दे रखा है 1500 रुपये और अपना जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है 1200 रुपये। तो जब हानि परसेंट मतलब लॉस क्या होगा जब CP माइनस SP, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो किससे सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा क्या होगी हानि। तो यहाँ पे देखते हैं 1500 माइनस 1200, ये अपने पास कितना है 300। ये किस में है रुपए में। ज्ञात क्या करना अपन को हानि प्रतिशत में। तो लॉस परसेंट होगा अपना कितने का हुआ है 300 का। किस पे हुआ है किस पे हमेशा लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 1500 रुपये। तो 1500 इंटू 100 क्या निकालना है परसेंटेज में। तो ये आएगा, तो ये होगा 15 दूनी 30,
तो ये अपने पास आएगी 20% हानि। क्या होगी? 20% हानि। अब इसी क्वेश्चन को अपन रेशियो से करें तो CP रेशियो SP। CP कितना अपना? 1500। SP कितना अपना? 1200। जब इनका रेशियो लेते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा 5:4। ये 3 से डिवाइड हो रहा है। जब यहाँ अपन देखते हैं जब CP 5 है और वो SP हो गया 4, मतलब हानि हुई है तो कितने की हुई है? 1 की। जब 1 की हानि किस पे होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे हुई? 5 पे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 20% की हानि। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कार देखो कंपनी एक पुरानी कार 2.5 लाख रुपए में खरीदता है और 50,000 रुपए की उसको क्या करवाता है? मरम्मत। यदि वह 3.5 लाख रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक पुरानी कार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन। इसका जो CP होगा अपने पास वो होगा 2.5 लाख रुपए और वो क्या करवाता है? 50,000 रुपए की मरम्मत। तो ये भी खर्चा उसी को ही हुआ है, तो ये मरम्मत वाला खर्चा अपने CP में क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया? टोटल 3 लाख रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 3 लाख। यदि वह 3.5 लाख रुपए में बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। ठीक है। अब ये बोल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अपन उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी वे से अपन इसको रेशियो से करेंगे। CP रेशियो SP। तो CP का है अपने पास 3 लाख और SP का है अपने पास 3.5 लाख। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल। ये होगा 6 पंजू 30, ये 35 7। तो जब 6 से प्रॉफिट हुआ है, 7 हो गया सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट हुआ। जब एक प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होगा प्रॉफिट? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या अपनी? 6, तो इंटू 100। तो ये हमारे पास परसेंट आएगा 16 से ही 2/3%। इसको क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कोई वस्तु थी जिसका क्रय मूल्य था और उसको सेलिंग प्राइस हो गया 630 रुपये और वो 12.5% के लाभ से बेची गई। तो देखते हैं, इसका सेलिंग प्राइस है वो है 630 रुपये। कितना है? 630 रुपये। इसको लाभ हुआ 12.5% का, यानी प्रॉफिट परसेंट का। तो ये पूछ रहा है CP कितना होगा, यानी क्रय मूल्य इसका कितना था। क्रय मूल्य इसका कितना था? कोई क्रय मूल्य था 12.5%। इसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने पर इसको 630 रुपये में इसने बेचा। तो ये पूछ रहा है इसका CP कितना होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये 12.5% है, इसको अपन 12 से 1/2% लिख सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। कितना होगा? 1/8। तब देखते हैं, जब हमेशा लाभ दे रखा हो, क्या दे रखा हो? लाभ। तो ये अपना क्या होगा? CP और ये होगा अपना लाभ। क्या होगा? लाभ।
तो अपने पास फॉर्मूला था किसका, लाभ का। क्या था, लाभ SP माइनस CP। क्या था, SP इसका प्रॉफिट का क्या था, SP माइनस CP। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, CP। CP है 8 और प्रॉफिट है 1, तो अपने पास प्रॉफिट हो गया 1 और CP है 8, तो SP कितना होगा, तो SP आएगा हमारे पास 9। कितना होगा, 9। तो अब इसको इसी रेशियो से देखते हैं, CP SP कितना, CP SP। तो CP कितना अपने पास 8, 1 का क्या हुआ प्रॉफिट, कितना हुआ 9, कितना हुआ 9। जब 9 की वैल्यू अपने पास 630 रुपये दे रखी है, कितनी दे रखी है 630 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, जब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 70। जब 1 की वैल्यू 70 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 56, 560 रुपये। तो ये हो गया, इसका क्रय मूल्य 560 रुपये था। 12%, 12.5% इसने प्रॉफिट कमाया, तब इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 630 रुपये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब इसने बोला है क्या, 25% विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, तो अपने पास सिर्फ क्या दे रखा है 25%, किस पर, विक्रय मूल्य पे है, किस पे है विक्रय मूल्य पे। तो 25% का जब अपन फ्रैक्शन करते हैं तो ये होता है 1/4। तो ये क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य पर, तो हमारे पास ये हो जाएगा विक्रय मूल्य या SP। इस विक्रय मूल्य पर 25% लाभ, तो ये अपना हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए CP। तो CP निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर अपने पास होता है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट है 1 का, SP 4, तो CP बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। जब CP 3 है तब ये बोल रहा वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए वास्तविक प्रॉफिट कितने का था 1 का, और किस पे हुआ, हमेशा लाभ किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कितना 3 × 100। तो ये हमारे पास में आएगा 33 सही 1/3%। जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा उसी के आधार पर अपने को फ्रैक्शन में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस बनाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो पहले आपने किया था, लेकिन इसमें क्या बोल दिया विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस बार विक्रय मूल्य पर 25% क्या है हानि, तो 25% का फ्रैक्शन अपने पास होगा 1/4। तो इस बार इसने बोला है ये अपना हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और ये बोला 25% हानि, तो ये होगा इस बार लॉस। क्या है लॉस, मतलब 25% हानि। अब अपने पास लॉस होता है
सेल कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, तो अपने पास सीपी आ जाएगा, कितना, सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस। तो यहाँ पे सीपी होगा अपना, सेलिंग प्राइस कितना 4 और लॉस अपना 1, तो सीपी अपना आ जाएगा 5। तो जब लॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। कॉस्ट प्राइस पे होगा हमेशा, ये हो गया 5 × 100, ये हमारे पास आएगा 20% का इसको क्या हुआ, हानि हुई, वास्तविक हानि हुई। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपने अभी तक अगर प्रतिशत वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो जाके देखिए। अगर वो क्लासें आपने देख ली हैं तभी आपको ये फ्रैक्शन वाला रूल समझ में आएगा, या फिर आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।